सभी साथियों का स्वागत है। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है में हम देशभक्तों के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम जिस देशभक्त के बारे में पढ़ने वाले हैं वो हैं दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी हर माँ अपने बच्चे को सुरक्षित रखना चाहती है, परंतु देश की आज़ादी के लिए नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर जाने वाली माँ निसंदेह ही एक साहसी महिला रही होगी। यह उस समय की बात है जब ब्रिटिश पुलिस अफसर जॉन सॉन्डर्स की हत्या कर दी गई थी। अंग्रेजी सरकार भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर के चप्पे चप्पे पर ढूंढ रही थी। लाहौर छोड़कर निकल रहे सभी नौजवानों पर उनकी नज़र थी। 2 दिन तक छुपे रहने के बाद राजगुरु ने एक योजना बनाई जिसके लिए एक और इंसान तक पहुंचना जरूरी था, और वे थी दुर्गा भाभी। दुर्गा भाभी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक आर्मी के सदस्य क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी थी। राजगुरु ने उनसे मदद मांगी और कहा, हमें लाहौर से बाहर जाना है। दुर्गा भाभी अपने बेटे के जन्म के बाद से क्रांतिकारी गतिविधियों से थोड़ी दूर थी, लेकिन जब उन्हें पता चला कि भगत सिंह और राजगुरु को उनकी ज़रूरत है, वे फ़ौरन तैयार हो गई। उसके बाद जो हुआ वह इतिहास का एक ऐसा किस्सा है जिसके बारे में जानकर लोग दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। वह किस्सा जब वेश बदलकर भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनके बच्चे के साथ अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकल गए थे। क्या आप जानना चाहते हैं ये सब कैसे हुआ? हुआ कुछ यूं कि एक दिन राजगुरु अपने साथ एक सजीले नौजवान को लेकर दुर्गा भाभी से मिलने पहुंचे। दुर्गा भाभी उस नौजवान को पहचान नहीं पाई। तब राजगुरु ने बताया, ये भगत सिंह हैं। अंग्रेज़ों से अपनी पहचान छुपाने के लिए भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटा दी थी और सिर पर पग की जगह अंग्रेजी हैट पहन रखा था। दुर्गा भाभी भौंचक रह गई क्योंकि भगत सिंह तो बिल्कुल भी नहीं पहचानने जा रहे थे। उन्होंने अगले दिन यानी 20 तारीख की सुबह लाहौर से कलकत्ता जाने वाली ट्रेन के 3 टिकट लिए। भगत सिंह अपनी पत्नी बनी दुर्गा और उनके बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठने वाले थे। उनके नौकर बने राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे का टिकट लिया गया। स्टेशन पर पहुंचते हुए सबके दिल में धुक धुकी लगी हुई थी कि कहीं कोई पहचान ना ले या कुछ हो ना जाए। लेकिन अंग्रेज़ तो एक पगधारी सिख को ढूंढ रहे थे। अंग्रेजी सूट बूट और हैट से सजे नौजवान पर उनका ध्यान गया ही नहीं। ऐसा नौजवान जिसके साथ उसकी पत्नी और छोटा बच्चा भी था। किसी को कोई शक नहीं हुआ। स्टेशन के भीतर जाकर उन्होंने कानपुर की ट्रेन ली, फिर लखनऊ में ट्रेन बदल ली, क्योंकि लाहौर से आने वाली सीधी ट्रेनों में भी चेकिंग जारी थी। लखनऊ में राजगुरु अलग होकर बनारस चले गए और भगत सिंह, दुर्गा भाभी और उनका छोटा बच्चा हावड़ा के लिए निकल गए। कलकत्ता में ही भगत सिंह की वह मशहूर तस्वीर ली गई थी जिसमें उन्होंने हैट पहन रखा है। इस तरह दुर्गा भाभी भगत सिंह को अंग्रेज़ों की नाक के नीचे से निकाल लाई। उन्होंने देश के वीर जवानों की सहायता के लिए अपने घर से निकलकर हिम्मत से परिस्थिति का सामना किया। वे अपने बेटे के जन्म के बाद से इन सब क्रांतिकारी गतिविधियों से दूर थी, परंतु समय की मांग को देखते हुए वे भी इस आग में कूदने को तैयार थी। वे अपनी बातों पर अड़कर खड़ी रही और अपने मन के डर को दबाकर एक मजबूत खंभे की तरह डट गई, और जो मन में सोच लिया उसके लिए आगे की ओर कदम बढ़ाए। उन्होंने परिस्थितियों में डटकर खड़े रहने का फैसला किया। हमारे देशभक्त क्रांतिकारी हमें इनके जैसा बनना है। जय हिंद।